अभी एक अभियान चल रहा है पूरे राष्ट्र के अंदर, गौ सम्मान आह्वान अभियान। इसी को लेकर एक भारत यात्रा आ रही है, जिसके अंतर्गत बहुत दिव्य दृष्टा साधु संत पधार रहे हैं यहाँ पे रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर। यहाँ भनपुरी रायपुर के अंदर गौ दुर्गे मंदिर में एक कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। आज़ादी के समय 82 करोड़ गौवंश थे, जो भी घटकर मात्र 9 करोड़ गौवंश बचे हैं। से गौ माता को राष्ट्र माता, राष्ट्र देव, राष्ट्र धरोहर, राष्ट्र आराध्या, कोई भी एक सम्मानित पद दिया जाए। अगर एक दिन से देखा जाए तो एक दिन के अंदर लगभग 90,000 से लेकर 1 लाख गौवंश रोजाना हत्या हो रही है इस देश में। हमारे प्रदेश छत्तीसगढ़ में ही हम देख रहे हैं कि लगातार गौ हत्या हो रहा है। गौ माता को भिन्न भिन्न तरीके से पीड़ा दी जा रही है, लेकिन सरकार के पास कोई ऐसा ठोस कानून नहीं है जिसके तहत गौ माता का संवर्धन और सेवा हो सके। पूरे राष्ट्र के साधु संतों ने मिल करके यह आह्वान किया है, किसी एक संगठन, किसी एक संत ने नहीं, कि किस प्रकार से गौ माता को उनका सम्मान वापस दिलाया जाए। सड़कों से घायल बीमार गौ माता को उठाना, उनका सेवा करना, खत्म हो गया तो उनका अंतिम संस्कार करना, तस्करी पकड़ना, रोकना, किंतु स्थिति बद से बदतर होते जा रही है। वर्षों से देख रहे हैं, हजारों लाखों लोगों ने गौ सेवा किया है, लेकिन स्थिति आज भी वही की वही बनी है। न तो गौ माता कोई सम्मान है, न सुरक्षा है। इतने भी गौ सेवा से जुड़े हुए जो गौ को माता मानते हैं, अपने आप को सनातनी मानते हैं, उनसे आह्वान करूंगा, या तो आप लोग जीवन भर गौ माता को मरते कटते हुए देख लो, या फिर एक बार थोड़ा समय अपना आहुति के रूप में इस अभियान में दे दो। 3 में से प्रमुख मांगे हैं गौ माता को राष्ट्र माता, राष्ट्र आराध्य, राष्ट्र धरोहर, राष्ट्र पूज्य, इस प्रकार का कोई सम्मानित पद मिले। और गौ माता देखिए, हम सनातनियों का आस्था का केंद्र है, जिनके बिना हम यज्ञ पूजा पाठ भी नहीं कर सकते और जिसके बिना हम कृषि भी नहीं कर सकते। आज हम 21वीं सदी तक आए हैं, तो इसमें गौ माता और नंदी बाबा के ही हाथ है। गौ माता का संबंध गांव से है। आज गांव से गौ माता को निकाल दे रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं। 90% अभियान ये पूरे भारत में फैल चुका है और इस अभियान का एक ही उद्देश्य है कि आज दिव्य संतों द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है। गौ माता की जो संख्या घट रही है, उसका चिंतन करके अभियान चलाया जा रहा है और विषय 3 सामने गौ माता की सेवा, सुरक्षा और सम्मान। पूरे भारतवर्ष में जगत जननी पूज्य माँ के लिए अद्भुत कार्य प्रणाली बनाई गई है, गौ सम्मान आह्वान अभियान। गौ माता की उचित सेवा, सुरक्षा और सम्मान के लिए सभी संतों द्वारा, रसिकों द्वारा माँ की पीड़ा को देख करके ये अभियान को चलाया जा रहा है। आप सब तक, गौ प्रेमियों तक पहुँचाया जा रहा है। माँ की ऐसी दुर्दशा हो रही है महाराज, आज नित्य प्रति 80,000 से लाखों गौवंश जो है कट रहे हैं। अगर ऐसे ही भारतवर्ष में माँ जो है विलुप्त होते रही तो वो दिन दूर नहीं कि भारतवर्ष में माँ पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगी। माँ विलुप्त हो गई तो आप भी बचने वाले नहीं हो, क्योंकि हमारा मूल ही माँ है। गौ माता जहाँ जहाँ कटा हुआ, हिंदू का आखिरी नतीजा क्या हुआ। और आज हम हिंदू अगर इनको सम्मान नहीं दे पाए तो आज तो नतीजा तो सबको नजर आ ही रहा है ना। गौ सम्मान आह्वान अभियान। दोस्तों, ये जो योजना है, ये जो पम्फलेट है मेरे पास, आपको बताऊँ मैं कि ये जो चीज़ है, इस चीज़ की जो आह्वान की जा रही है, गौ माता को राज्य माता और राष्ट्र माता, पूरे भारत में राष्ट्र माता का दर्जा देने के लिए भारत के साधु संत और गौ प्रेमी एकजुट हो रहे हैं। एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ये 1 साल का जो पूरा कार्यक्रम रहेगा, इसकी जो विशेषताएं हैं, इसकी जो मांगे हैं, आइए हम जानते हैं साधु संत से कि उनकी क्या मांगे हैं और राज्य माता क्यों घोषित करना चाहिए, क्यों उनकी मांग है। और कई गौ प्रेमी तो ऐसे हैं कि वो अपने अंगुली तक काट दे रहे हैं, जो हम रायपुर में देखे आज सोनी जैसे गौ प्रेमी जो हैं वो अपने अंगुली तक काट दे रहे हैं, अपने अंग त्यागने पे आ चुके हैं गौ माता को राज्य माता और राष्ट्र माता घोषित करने के लिए। पर सरकार क्या त्यागेगी इससे? आइए बात करते हैं साधु संत से। जी महाराज जी, आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, किस चीज़ को लेकर इकट्ठा हुए हैं? अभी एक अभियान चल रहा है पूरे राष्ट्र के अंदर, गौ सम्मान आह्वान अभियान। इसी को लेकर एक भारत यात्रा आ रही है, जिसके अंतर्गत बहुत दिव्य दृष्टा साधु संत पधार रहे हैं यहाँ पे रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर। जो छत्तीसगढ़ के जितने भी गौसेवक हैं, प्रत्येक तहसील के, वो भी यहाँ पधारेंगे और उनको इस बात की ट्रेनिंग दी जाएगी। एक कार्यशाला आयोजित रहेगी 2 मार्च 2026 को, कि अपनी अपनी तहसीलों में जाकर इस अभियान के अंतर्गत किस तरह से कार्य करना है। इसीलिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए। यहाँ भनपुरी रायपुर के अंदर गौ दुर्गे मंदिर में एक कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। इसकी निर्णय लेने की पड़ी, क्यों आप सब कर रहे हैं, मतलब किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? आज़ादी के समय 82 करोड़ गौवंश थे, जो भी घटकर मात्र 9 करोड़ गौवंश बचे हैं। इसलिए संतों ने आज्ञा दी कि जाइए और इस अभियान का प्रचार प्रसार कीजिए, जिससे 9 करोड़ गौवंश इस देश में सुरक्षित संवर्धित किए जा सकें। आखिर आप क्या समझते हैं कि गौवंश यहाँ पे क्यों सुरक्षित नहीं है? इसलिए सुरक्षित नहीं है कि आज प्रत्येक व्यक्ति ने गोवंश को एक जानवर की भांति देख लिया है और जानवर समझने की वजह से उनको घरों से बाहर निकालते जा रहे हैं।
जबकि गाय माता के विषय के अंदर शास्त्रीय महत्व है, उनका व्यवहारिक महत्व, उनका आध्यात्मिक महत्व, उनका प्रैक्टिकल महत्व है, उस विषय को भूल गए हैं। क्योंकि मैकाले शिक्षा पद्धति के अंतर्गत हमको ये बात पढ़ा दी गई है कि काउ इज एन यूजफुल एनिमल, जो हमारे दिमाग में बड़ी गहराई से बिठा दी गई है। इसी सोच को बदलने के लिए अभियान चल रहा है, जागरूकता अभियान। गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए अभियान है। निश्चित रूप से गौ माता को राष्ट्र माता, राष्ट्र देव, राष्ट्र धरोहर, राष्ट्र आराध्या, कोई भी एक सम्मानित पद दिया जाए, इसीलिए अभियान है। और संपूर्ण राष्ट्र के अंदर एक केंद्रीय कानून बनाकर भगवती गाय माता की हत्या पूरी तरह से बंद करवाना, ये इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। कितने गौ हत्या होते हैं और आप लोग किस तरह से विरोध कर रहे हैं इसको? अगर एक दिन से देखा जाए तो एक दिन के अंदर लगभग 90,000 से लेकर 1 लाख गौवंश रोजाना हत्या हो रही है इस देश में। तो आप लोग विरोध कर रहे हैं इसका? नहीं, हम विरोध नहीं कर रहे हैं। गौ हत्या का विरोध नहीं, हम सिर्फ नहीं, गौ हत्या का तो विरोध करते हैं, लेकिन हम सरकार से सिर्फ इस बात की प्रार्थना कर रहे हैं, विनयपूर्वक प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई इस देश को आज़ाद हुए 78 वर्ष हो गए, आप कृपा करके भगवती गाय माता की हत्या बंद करा दीजिए, वो आपकी भी तो माँ है। इसलिए संपूर्ण राष्ट्र से प्रार्थना उठाई जा रही है। ये सिर्फ प्रार्थना है, कोई आंदोलन नहीं है, एक अभियान है। दर्शकों को बताइए कि जो गौ सम्मान का अभियान योजना है, शुरुआत से लेकर अंत कैसे काम करेगा? ये 5 चरणों में कार्य करेगा। आने वाली 27 अप्रैल 2026 को गौ सम्मान दिवस पूरे राष्ट्र में मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत एक साथ 6,000 तहसीलों में प्रार्थना पत्र सौंपे जाएंगे प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल जी के नाम पे। बाकी के 4 चरण और हैं। उन 4 चरणों के अंतर्गत आने वाली 27 जुलाई 2026 को फिर से जिला स्तरों पर, फिर से आने वाली 27 अक्टूबर 2026 को अपने राज्य स्तर पे, फिर दिल्ली के अंदर 27 फरवरी 2027 को 6 महीने तक वहीं पर प्रत्येक जिले वाइज वहाँ 1000 लोग बैठेंगे 6 महीने तक, और फिर उसके बाद उपवास जैसी योजनाएं हैं। और 2 मार्च को यहाँ पे जो कार्यक्रम है उसको वो क्या कार्यक्रम है? साधु संतों की टोली यहाँ आ रही है इस अभियान के अंतर्गत। अभी वो टोली पश्चिम बंगाल में है, उड़ीसा से होते हुए यहाँ रायपुर भनपुरी गो दुर्गे मंदिर में आएंगे, और यहाँ पर छत्तीसगढ़ के जितने भी गौसेवक हैं और जितने भी संत हैं, वो सब कथाकार हैं, जितने भी संगठन प्रमुख हैं, जितने भी समाज प्रमुख हैं, एक साथ यहाँ इकट्ठे होकर इस अभियान की चर्चा करके संपूर्ण छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर इसको धारा प्रवाह विराजमान करेंगे। कुछ आह्वान करेंगे आप हिंदू संगठनों से? हाँ, निश्चित रूप से सभी हिंदू संगठनों से और जितने भी समाज वाले हैं, और जहाँ भनपुरी क्षेत्र है और रायपुर क्षेत्र है और छत्तीसगढ़ वासी हैं, सभी से ये निवेदन करना चाह रहे हैं कि भाई आप इस कार्यक्रम में अवश्य पधारें, क्योंकि ये भगवती गाय माता का कार्य किसी एक व्यक्ति का नहीं है, हम सब का कार्य है। भगवती गाय माता पंच महाभूतों को शुद्ध करके हमारे लिए इस पृथ्वी को रहने के लायक बना रही है, तो हम सभी श्वास ले रहे हैं, सभी जल को पी रहे हैं, सभी उस अग्नि तत्व के द्वारा शुद्ध हो रहे हैं, तो गाय माता सभी के लिए कार्य कर रही है, तो क्यों ना हम सब गाय माता के लिए कार्य करें। नहीं करेंगे तो हमारा विनाश भी निश्चित है। भगवान, हम तो एक पोस्टमैन है, अपना परिचय क्या बताएं, गाय माता के छोटे बच्चे हैं। अभी आपको परिचय बता दीजिए, फिर आप। ठाकुर सत्येंद्र प्रताप सिंह परमार, गौ सेवक। क्या मांग को लेकर और आपके क्या विचार है इस चीज़ पे? देखिए, ये जो गौ सम्मान आह्वान अभियान जो है, ये जन जन तक पहुंचाने का विषय है। जैसा कि आज आप और हम सभी देख रहे हैं, हमारे प्रदेश छत्तीसगढ़ में ही हम देख रहे हैं कि लगातार गौ हत्या हो रहा है, गौ माता को भिन्न भिन्न तरीके से पीड़ा दी जा रही है, लेकिन सरकार के पास कोई ऐसा ठोस कानून नहीं है जिसके तहत गौ माता का संवर्धन और सेवा हो सके। और हम जो आमजन हैं, जैसे कि आप हैं, मैं हूं, और भी अन्य, जिनको उस गौ पीड़ा तो होती है, उस गौ माता की पीड़ा को देख करके पीड़ा तो महसूस होता है, लेकिन उन्हें ये लगता है कि हम करें क्या, हमारे पास कौन सा रास्ता है जिस रास्ते से हम इस गौ माता को सम्मान दिला दें, इनकी सेवा और सुरक्षा कर लें। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि पूरे राष्ट्र के साधु संतों ने मिल करके यह आह्वान किया है, किसी एक संगठन, किसी एक संत ने नहीं, बल्कि अपितो सभी जितने भी संत हैं, सभी ने बैठ के विचार किया है कि किस प्रकार से गौ माता को उनका सम्मान वापस दिलाया जाए। और मैं सभी सनातनियों से आपके चैनल के माध्यम से यह अनुरोध करूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से इतना विस्तृत जानकारी तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन मैं यह अनुरोध करूंगा रायपुर वासियों से, छत्तीसगढ़ प्रदेश वासियों से, कि जिनको भी गौ पीड़ा है, जिनको भी लगता है कि गौ माता के लिए हमें भी आगे आगे कुछ करना चाहिए, और बिल्कुल ये हमारा फर्ज बनता है कि हमें आगे आगे करना चाहिए, तो उनके पास ये सुनहरा अवसर है कि हमारे संतों के समक्ष 2 तारीख को, 2 मार्च को खमतराई में, भनपुरी क्षेत्र में, हे गौ माँ दुर्गे मंदिर में यह आयोजन है, जहाँ पे आपको यह बताया जाएगा कि किस प्रकार से हम अपनी गौ माता को, जिन्हें हम हिंदू समाज सनातनी माँ का दर्जा देते हैं, उनके साथ में जो
अप्रिय घटना जो पूरे प्रदेश में घटती है उसको कैसे हम बचा सकते हैं, एक एक जन कैसे इसमें अपनी सहभागिता निभा सकता है, यह 2 मार्च को यहाँ पे बताया जाएगा। और 27 अप्रैल को जो एक वृहद कार्यक्रम जो हमें तहसीलदार तक जा करके और संवैधानिक तरीके से जो हमें अपनी आवाज़ गौ माता के लिए बुलंद करने का जो अवसर इस माध्यम से मिल रहा है, इसके सहभागी बन सकते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से ये अनुरोध करूँगा कि सभी इसमें शामिल हों। जय गौ माता। वर्षों से हम गौ सेवा करते आए हैं और सड़कों से घायल बीमार गौ माता को उठाना, उनका सेवा करना, ख़त्म हो गए तो उनका अंतिम संस्कार करना, तस्करी पकड़ना, रोकना, किंतु स्थिति बद से बदतर होते जा रही है। वर्षों से देख रहे हैं हज़ारों लाखों लोगों ने गौ सेवा किया है, लेकिन स्थिति आज भी वही की वही बनी है। न तो गौ माता को कोई सम्मान है, न सुरक्षा है, और कुछ भी स्थिति ठीक होते हुए नहीं दिख रही है। इसी के लिए ये जो अभियान है ये पूर्ण संवैधानिक अभियान है। इसमें किसी भी तरह का किसी सरकार, समिति, संगठन का विद्रोह नहीं है, कोई आंदोलन नहीं है। पूरा कानून को ध्यान में रख के अभियान बनाया गया है। और मैं पूरे छत्तीसगढ़ राज्य और पूरे देशवासियों, जितने भी गौ सेवा से जुड़े हुए, जो गौ को माता मानते हैं, अपने आप को सनातनी मानते हैं, उनसे आह्वान करूँगा, या तो आप लोग जीवन भर गौ माता को मरते कटते हुए देख लो, या फिर एक बार थोड़ा समय अपना आहुति के रूप में इस अभियान में दे दो। एक बार अगर पूरा जन जुड़ जाएगा इस अभियान में, पूरा देश अगर एक साथ एक आवाज़ में उठता है, अभियान केवल प्रार्थना करना है ना, कोई विद्रोह, कोई आंदोलन नहीं है, कोई चक्का जाम नहीं है, कोई किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन नहीं है, केवल जाके तहसीलदार जी को प्रार्थना पत्र देना है। क्या कोई कानून टूट रहा है? क्या किसी भी तरह का कोई अनुशासनहीनता हो रही है? नहीं, केवल प्रार्थना। यह हमारा संविधान अधिकार है, संवैधानिक रूप से ये हम कर सकते हैं। तो आप सभी देशवासियों से मेरा आग्रह है, इस अभियान से जुड़िए, थोड़ा सा समय दीजिए, ताकि गौ माता की सेवा, सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित हो सके। पूरे देश में गौ माता को राष्ट्र माता, राष्ट्र देवी या राष्ट्र आराध्या ऐसा एक सम्मान मिल सके। केंद्रीय कानून बने उनकी हत्या के ऊपर, पूर्ण रूप से उनकी हत्या बंद हो पूरे देश में। बस यही कहना चाहूँगा। जी, देख जय गौ माता। मुख्य रूप से तो 3 ही मांगे हैं, मांगे अनेक हैं पर वो प्रमुख है 3, बाकी गौण हैं। 3 में से प्रमुख मांगे हैं गौ माता को राष्ट्र माता, राष्ट्र आराध्या, राष्ट्र धरोहर, राष्ट्र पूज्या, इस प्रकार का कोई सम्मानित पद मिले, ठीक है। और दूसरा है भारत के अंदर गौ हत्या पूर्णतः प्रतिबंधित हो। और तीसरा है कि गौ सेवा को लेकर कानून बनाए जाए ताकि आगे गौ सेवा सुचारू रूप से चल सके। ये है। आपके विचार क्या हैं और आप किस तरह से इस चीज़ को देखते हैं, और सरकार मानेगी इस चीज़ को? जी ज़रूर मानेगी सरकार, क्योंकि यह प्रार्थना का विषय है कि हम एक संविधान तरीके से अपने सरकार को प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे देश में गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले। और गौ माता देखिए, हम सनातनियों का आस्था का केंद्र है, जिनके बिना हम यज्ञ पूजा पाठ भी नहीं कर सकते और जिसके बिना हम कृषि भी नहीं कर सकते। आज हम 21वीं सदी तक आए हैं तो इसमें गौ माता और नंदी बाबा के ही हाथ है। लेकिन आज हमारे पास तकनीकी सुविधा होने की वजह से आज हम अपने घरों से और अपने दिलों से भी निकाल रहे हैं गौवंश को। इसीलिए गौवंश को हम फिर से पुनः स्थापित करें हर घर में, ताकि हम अपने कृषि को, अर्थव्यवस्था को फिर से सुधार कर सकें। जी, इतना ही कहकर हम अपनी वाणी करें। आपकी क्या कहना है इस चीज़ को लेकर, जो अभियान अभी चलाया जा रहा है उसको? जी, गौ माता का संबंध गांव से है। आज गांव से गौ माता को निकाल दे रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं। और गौ माता एक चलता फिरता चिकित्सालय है, और गौ माता गांव की विकास की मुख्य रास्ता है। उससे आज गांव के लोग दूर हो रहे हैं। इस अभियान, इस पम्पलेट के माध्यम से हम उनको गौ माता का महत्व समझाते हैं। और जिसे बोलते हैं गांव के लोग कुछ नहीं समझते हैं, लेकिन गौ माता के विषय में उन लोग इतना अच्छा समझते हैं। बस एक समझाने वाले उनको चाहिए, और उन लोग आदरपूर्वक गौ माता को रखना भी चाहते हैं। बस एक मार्गदर्शक की ज़रूरी है। जय गौ माता। या कितने लोग इस अभियान से जुड़ेंगे, क्या अनुमान है, और सरकार कितना आपका साथ देगी? ये अभियान भैया जी लगभग पूरे भारतवर्ष में फैल चुका है। 90% अभियान ये पूरे भारत में फैल चुका है। और इस अभियान का एक ही उद्देश्य है कि आज दिव्य संतों द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें गौ माता की जो संख्या घट रही है उसका चिंतन करके अभियान चलाया जा रहा है। और विषय 3 सामने गौ माता की सेवा, सुरक्षा और सम्मान, और उसी विषय को लेकर ये अभियान पूरे भारत में चलाया जा रहा है। और जितने भी इस अभियान से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, तो इस अभियान से जुड़कर गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने में सहमति देवे। जगत जननी पूज्या गौ माता की जय। पूरे भारतवर्ष में जगत जननी पूज्या माँ के लिए अद्भुत कार्य प्रणाली बनाई गई है, गौ सम्मान आह्वान अभियान। अब इसमें विचार आ रहा है कि इसमें कार्य क्या हो रहा है।
गौ माता की उचित सेवा, सुरक्षा और सम्मान के लिए सभी संतों द्वारा, रसिकों द्वारा माँ की पीड़ा को देख करके ये अभियान को चलाया जा रहा है। आप सब तक, गौ प्रेमियों तक पहुँचाया जा रहा है। माँ की ऐसी दुर्दशा हो रही है महाराज, आज नित्य प्रति 80,000 से लाखों गौवंश जो है कट रहे हैं। अगर ऐसे ही भारतवर्ष में माँ जो है विलुप्त होते रही तो वो दिन दूर नहीं कि भारतवर्ष में माँ पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगी। माँ विलुप्त हो गई तो आप भी बचने वाले नहीं हो, क्योंकि हमारा मूल ही माँ है। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी में थोड़ी सी तकलीफ हो जाए तो आप सही से चल नहीं पाते। वैसे ही भारत की रीढ़ की हड्डी गौ माँ है, अगर वो विलुप्त हो गई तो आप भी सही से चल नहीं पाओगे। अब इसमें विचार आ रहा है कि माँ को राष्ट्र का दर्जा क्यों? जैसे कि अभी राष्ट्र पशु है बाघ, उसको मार दिया जाए तो उसके लिए कड़ा कानून है। अगर कोई मार दे तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उसको जेल में डाल देंगे, उम्र भर की कैद सज़ा हो जाएगी। अगर राष्ट्रीय जो पक्षी है, मोर है, उसे कोई सामने से नहीं मार सकता। वैसे ही हम सब चाहते हैं कि माँ के लिए भी विशेष कानून बने, माँ को सम्मान मिले। माँ केवल धार्मिक मान्यता से नहीं, बल्कि आप किसी भी दृष्टिकोण से देखो, माँ हम सब की पूज्य आराध्य तो है ही। वैज्ञानिक रूप से आप सबको पता है कि जैसे हमारा बीपी लो हो जाए तो हम जो है तरह तरह की चीज़ें करते हैं। आप सबको बता दूं कि जो अमेरिका है, वो अमेरिका वालों ने बीपी अगर आपका लो हो जाए तो आप जो है गौ माँ को ऐसे छूइए, ऐसे, इसलिए वो लगभग $5,000 ऐसे कुछ रखे गए हैं। तो उसने कितना अच्छा गौ माँ के लिए काउ कडलिंग का एक नाम दिया गया है। ऐसे ऐसे कार्य माँ से आपकी हर प्रत्येक पीड़ा, प्रत्येक चीज़ जो है कट सकती है। सभी दृष्टि से माँ की अद्भुत महिमा है। गौ सम्मान अभियान, गौ माता का सम्मान। अभी इतना आज भारत आज़ाद हुए इतने साल हो गए, कांग्रेस बोलिए या बीजेपी बोलिए, सबको जब इस सत्ता में आना पड़ता है इसी गौ माता का सम्मान का नाम लेकर आना पड़ता है। ले आने के बाद गौ माता का सम्मान तो भूल ही जाते। अभी दीदी ने बोली मोर को कुछ हो जाए, बाघ को कुछ हो जाए तो उसका सजा होता है, गौ माता का कुछ हो जाए, यहाँ तक कि काले हिरन को भी कोई मार दे, जैसे सलमान खान मारा, उसका भी सजा होता है। पर गौ माता के पीछे बस चुनावों में गौ माता बहुत ज़रूरी हो जाती है हर पार्टी के लिए। उसके बाद गौ माता तो एक यूजलेस हो जाता है सबके लिए। तो गौ माता का सम्मान आज अगर हम मांग कर रहे हैं इतने आज़ादी के इतने सालों बाद, ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। हिंदू हिंदू कहते हैं हम लोग, मंदिरों में जाते हैं, महादेव को पूछते हैं, वासुदेव कृष्ण को पूछते हैं, उनके पीछे तो हमेशा गौ माता नंदी जी होती है। वो हमें समझ नहीं आता, हम सोचते महादेव के पास चले गए, गंगा जल बेल पत्र डाल दिए तो हमें आशीर्वाद मिल गया। नहीं मिलेगा। आज बांग्लादेश देख लो, पाकिस्तान देख लो, गौ माता जहाँ जहाँ कटा हुआ हिंदू का आखिरी नतीजा क्या हुआ। और आज हम हिंदू अगर इनको सम्मान नहीं दे पाए तो आज तो नतीजा तो सबको नज़र आ ही रहा है ना, नतीजा सबको नज़र आ रहा है। अब अगर सम्मान नहीं दिए तो ये बात वो दिन भी दूर नहीं, प्रकृति हमें सम्मान नहीं देगा, कि प्रकृति माँ स्वयं गौ माता है। जय गौ माता, जय गोपाल। तो आपने सुना कि साधु संत और जो आम गौ प्रेमी थे, जिस तरह से हमने बात की प्रिंस जी से, उन्होंने, वो भी बहुत बड़े गौ प्रेमी के नाम पे उनका भी नाम आता है, और कई लोग थे और भी गौ प्रेमी यहाँ पे। तो जिस तरह से उन्होंने बात कही और साधु संत ने भी बात कही, और एक और साध्वी थी, उन्होंने भी कहा कि जिस तरह से जो मोर राष्ट्र पक्षी हैं हमारे भारत का, और जो जिस तरह से हमारे जो बाघ हमारे राष्ट्र पशु हैं, अगर उनको मार दिया जाए तो जेल हो जाएगी। और जो विशेष प्रजाति जो बच गई है, स्पीसीज जो बच गई है जानवरों की, अगर उनको मार दिया जाए तो जेल हो जाएगी। पर जो गौ माता है, जिनको सदियों से जो हिंदू हैं, भारत में हिंदू हैं, जो गौ प्रेमी हैं, उनकी मांग कर रहे हैं कि उनको राष्ट्र माता घोषित किया जाए, उनको एक स्पेशल दर्जा दिया जाए, जिनसे उनकी हत्या बंद हो, उनकी तस्करी बंद हो, उनकी प्रताड़ना बंद हो। और वो क्योंकि पूज्य है, गौ माता जो है वो पूज्य माता है, उनको एक विशेष धर्म जो है, सबसे ज़्यादा आबादी वाला धर्म जो है, जो भारत में सबसे ज़्यादा आबादी वाला धर्म है, हिंदू धर्म, सनातनी धर्म, उनको माता मानता है। उस चीज़ को लेके आह्वान की जा रही है कि उनको माता राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, वरना बहुत बड़ा जो प्रदर्शन किया जाएगा। पर ये प्रदर्शन जो रहेगा वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन रहेगा। अब ये जो चालू होगा यहाँ पे 2 मार्च से, यहाँ पे बहुत बड़ी यहाँ पे जो सैलाब आएगी। भारत जो यात्रा कर रहे हैं साधु संत, वो भनपुरी, रायपुर के भनपुरी को चुना गया है, यहाँ पे आएंगे वो,
और बताऊँ मैं आपको एक जगह, तो ये दुर्गा माता मंदिर है बनपुरी में, जैसे कि आप ओवरब्रिज से उतरेंगे बनपुरी खमतराई से, और सात्विक होटल जो भी नया बना है, सात्विक होटल, और जो दुर्गा मंदिर है आप जानते ही होंगे दुर्गा मंदिर, यहाँ पे ये जो कार्यक्रम है वो आयोजित किए जाएंगे। और पूरा यहाँ से जितने भी गौ प्रेमी हैं और हिंदू संगठन के लोग हैं और जितने साधु संत हैं सब यहाँ पे आएंगे, बड़े बड़े लोग यहाँ पे शामिल होंगे और साधु कथावाचक सब शामिल होंगे। और पूरा कार्य प्रणाली जो रहेगी, जो शुरुआत से लेकर आखिर तक कैसे ये पूरा काम करेगा, जो पूरा एक मैनिफेस्टो टाइप का है ये पूरा सिस्टम, ये आखिर काम कैसे करेगा 27 अप्रैल से लेके 27 जुलाई, और जिस तरह से लोग अगर शपथ पत्र सौंपेंगे यहाँ पे तहसीलदार को, कलेक्टर को, दिल्ली में जाएंगे प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को लेटर सौंपेंगे, वो पूरा प्रक्रिया कैसी रहेगी, कौन कौन जाएगा, कब कौन जाएगा, कौन से जिले के लोग जाएंगे, ये सब जो प्रक्रिया है वो यहाँ पे समझाया जाएगा, बताया जाएगा, और पूरा जो कार्य प्रणाली है वो समझाया जाएगा यहाँ पे गौ प्रेमियों को। तो बहुत बड़े स्तर पे अब ये जो कार्य है गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने का, ये जो कार्य है, ये कार्य जोर शोर पकड़ रहा है। आपने सुनी बातें सबकी, आपका इस पर क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और इतना ही शुरू भारत।